दिन की अच्छी शुरुआत के लिए सुबह का रिचार्ज उतना ही ज़रूरी है जितना फ़ोन की बैटरी चार्ज करना। अगर आप सुबह उठ जाते हैं पर समझ नहीं आता कि कौन सा अभ्यास करना है, कौन सा आसन करना है, कहाँ से शुरू करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के सेशन में हम करेंगे एक बिगनर फ्रेंडली फ्लो जो आप मेरे साथ कर सकते हैं। और अगर ये अभ्यास आप रोज करते हैं तो आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस अभ्यास में हमने कवर किए हैं मेजर बोन्स और मसल्स जो आपको हेल्दी रख सकते हैं। बस आपको रोज ये करना है, वीडियो चालू करना है और मेरे साथ अभ्यास करना है। तो चलिए अब अभ्यास शुरू करते हैं। मैट पर आएंगे, फीट कंफर्टेबली अपार्ट। अब इनहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले जाते हुए ऊपर लेके जाएंगे। एक्सहेल करते हुए कैक्टस आर्म्स। इनहेल करते हुए वापस ऊपर। एक्सहेल करते हुए राइट हैंड सामने और लेफ्ट हैंड घुमाकर पीछे की तरफ। अब वापस इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल करते हुए कैक्टस आर्म्स। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड आगे और राइट हैंड घुमा के पीछे। इनहेल करते हुए वापस ऊपर दोनों हाथ। एक्सहेल करते हुए कैक्टस आर्म्स। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल करते हुए घुमाकर लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे। वापस इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल करते हुए कैक्टस आर्म्स। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल करते हुए राइट हैंड को घुमाते हुए पीछे। रिपीट करेंगे 2 बार और। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल करते हुए कैक्टस आर्म, चेस्ट को खोलेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड घुमा के पीछे, राइट हैंड आगे। इनहेल अप। एक्सहेल ओपन योर चेस्ट, कैक्टस आर्म्स। इनहेल बोथ हैंड्स अप। Exhale, right goes back. Inhale, come back and relax. अब हम करेंगे नेक मूवमेंट्स। उसके लिए अपने नेक को न्यूट्रल पोजीशन में एक श्वास भरेंगे और एक्सहेल करते हुए चिन टू चेस्ट। अब इनहेल करते हुए राइट साइड से घुमाते हुए पीछे की तरफ। एक्सहेल करते हुए वापस सेंटर में। दूसरी तरफ इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड से पीछे। एक्सहेल करते हुए सेंटर। पूरे मूवमेंट को फील करेंगे। इनहेल करते हुए वापस राइट साइड एंड बैक। एक्सहेल एंड सेंटर। रिपीट फ्रॉम लेफ्ट। इनहेल, exhale and center. One more time. Inhale, right and back. Exhale, center, left side. Inhale, back. Exhale, center and relax. यहाँ पर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। उसके लिए इनहेल करते हुए शोल्डर को उठाएंगे। शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करते हुए पीछे। एक्सहेल करते हुए नीचे। 4 more times. Inhale up, retract your shoulder blades. Exhale and down. Inhale up, retract your shoulder blades. Exhale and down. पूरे मूवमेंट को फील करेंगे। One last time. Very good. And now we'll repeat on the opposite side. Back, exhale and down. Inhale, back, up, exhale and down. Inhale, up, exhale, down. Inhale, up, exhale, down. And relax. अब पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे, हिप विड्थ अपार्ट। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए सामने की तरफ। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करेंगे।
इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट टू द राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सेल टू द लेफ्ट, इनहेल सेंटर। पूरे मूवमेंट को फील करेंगे कहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है। सेंटर, सेंटर एंड रिलैक्स। नाउ विल मूव टू हिप मूवमेंट। तो फिर से पैरों में गैप रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आपको अपने सिर्फ हिप को मूव करना है, पूरी बॉडी को नहीं। तो कोशिश करेंगे कि आप हिप मूवमेंट को आइसोलेट कर पाएँ। तो हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 5 टाइम्स और फिर 5 टाइम्स क्लॉकवाइज। तो धीरे से पूरे मूवमेंट को फील करते हुए 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ब्रेथ विल रिमेन नेचुरल, बट ध्यान रहेगा, अवेयरनेस पूरी इंटैक्ट रहेगी। लास्ट राउंड और अब क्लॉकवाइज। एंड लास्ट राउंड एंड रिलैक्स। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेंगे, एक्सेल करते हुए हिप से हिंज करेंगे। अब यहाँ पर आप अपने नीज को सॉफ्ट पे रख सकते हैं। दोनों हाथों से एल्बो को पकड़ेंगे। अगर आप चाहें तो नीज को सॉफ्ट रख सकते हैं, अगर ज़्यादा स्ट्रेन फील हो रहा है, नहीं तो स्ट्रेट रखेंगे और धीरे धीरे साइड टू साइड पल्स करेंगे। सर को ढीला छोड़ेंगे, गर्दन ढीली, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ के साइड टू साइड पल्स करेंगे। Few more rounds. Continue. Now relax. अब अपने हाथों को एक्सटेंड करेंगे और यहीं पे कुछ क्षण रुकेंगे। अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप अपने नीज को बेंड रख सकते हैं, हील्स को ऐसे हल्का सा लिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्षण रुकेंगे। ब्रेथ आपकी नेचुरल रहेगी। 3 ब्रेथ्स के लिए यहाँ पर रुकेंगे। अब धीरे से वापस आएंगे और धीरे धीरे स्लोली ऊपर आएंगे और हाथों को साइडवेज लेके रिलैक्स करेंगे। अब अपनी मैट की साइड में आएंगे। फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, एक्सेल करते हुए हिप से हिंज करेंगे। फिर से ध्यान रहेगा, अगर ज़्यादा स्ट्रेच फील होता है तो आप अपने नीज को सॉफ्ट रख सकते हैं और हील्स को भी उठा सकते हैं। और अब आप यहाँ से धीरे धीरे स्टेप पीछे लेते हुए अधोमुख श्वानासन में आ जाएंगे और यहाँ पर 3 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। सजग रहेंगे, जो कुछ भी हो रहा है उसे महसूस करेंगे। 3 ब्रेथ्स तक होल्ड करने के बाद अब हम अपना नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, जो कि है अधोमुख श्वानासन से प्लैंक पोज और दंडासन में। तो आप अधोमुख श्वानासन में हैं और फिर प्लैंक पोजीशन में आएंगे, वापस अधोमुख श्वानासन में और फिर यहाँ से प्लैंक पोजीशन में ट्रांजिशन करेंगे। ऐसा हम 3 बार और करेंगे। और अब यहाँ पे नीज बेंड करते हुए मैट पर शशांक आसन में आ जाएंगे।
शशांक आसन को 3 ब्रेथ्स तक होल्ड करने के बाद अब हम शशांक आसन से सर्पासन में रिपल करेंगे 5 टाइम्स। तो स्टार्ट करेंगे। 1 2 कंफर्टेबली करेंगे क्षमता अनुसार। 1 लास्ट टाइम एंड रिलैक्स इन शशांक आसन। 3 ब्रेथ्स के लिए रिलैक्स करेंगे। और अब धीरे से दंडासन में आके बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे रिवर्स प्लैंक। उसके लिए दोनों हाथों को पीछे रखेंगे हिप के नज़दीक और अब धीरे से हिप को उठाएंगे, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ेंगे। ऐसा हम 5 बार करेंगे। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। लास्ट राउंड एंड रिलैक्स। अब यहाँ पर 3 ब्रेथ्स के लिए रिलैक्स करेंगे। आंख बंद करेंगे और महसूस करेंगे अपने अंदर होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव को। अब हम 5 टाइम्स पश्चिमोत्तानासन वेरिएशन करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आप अपने नीज़ को हल्का सा ऐसे बेंड रख सकते हैं और कंफर्टेबल लगता है तो सीधा रख सकते हैं और हेड को नीज़ पे टच करेंगे। वापस इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए हेड को नीज़ से टच करेंगे। ऐसा 3 बार और करेंगे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करके हेड को नीच से टच करेंगे। 2 more rounds. Inhale up, exhale head to the knees. Inhale up, exhale head to the knees. Come back and relax. अब हम सुखासन में बैठेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत हो गया है तो थोड़ा अपने आप को और पुश करेंगे, क्योंकि मैजिक हैपन्स व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो शशांक आसन से हमने किया रिवर्स प्लैंक, उसके बाद पश्चिमोत्तानासन वेरिएशन और अब हम सुखासन में बैठे हैं। अब हम साइड बेंड करेंगे सुखासन में। तो लेफ़्ट हैंड की एल्बो को बेंड करके मैट पे रखेंगे, राइट हैंड को लेफ़्ट साइड पर बेंड करेंगे। स्ट्रेच को महसूस करेंगे, अपने ओब्लिक मसल्स को महसूस करेंगे और फिर वापस आकर राइट एल्बो को मैट पर और लेफ़्ट हैंड को राइट साइड में स्ट्रेच। साइडवेज बेंड करेंगे, फील योर ओब्लिक मसल्स। कम बैक अगेन ऑन द लेफ्ट साइड, राइट हैंड गोज़ टू द लेफ्ट साइड, फील द स्ट्रेच। Come back again on the right side. One last time on both sides. Left hand on the mat, right hand towards the left side. Last side, right side bend, left side stretch. Come back and relax. क्लोज योर आइज़। आँखें बंद करके महसूस करेंगे जो कुछ भी अंदर हो रहा है। बी कम्प्लीटली अवेयर, बी कम्प्लीटली प्रेजेंट। अब अगले अभ्यास के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर पद्मासन लगा सकते हैं। तो हम पद्मासन लगाएंगे इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज़ आप इसे सुखासन में भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेके आएंगे चेस्ट के आगे। धीरे धीरे इसको नोज़ के सामने लेके आएंगे,
क्राउन ऑफ द हेड पे लेके आएंगे और फिर धीरे से हाथों को स्ट्रेच करके पर्वतासन में आएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और देखेंगे अंदर जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है। जब अपने हाथों को आप ऊपर स्ट्रेच करते हैं तो आपका लिम्फ ड्रेनेज होता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम जाता है तो आपको फील होता है कि आपके आर्म्स हेवी होने लगे हैं, पर हम दृढ़ता से बने रहेंगे। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, पर जितना लंबा आप इसको होल्ड करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। कुछ क्षण और ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी। बस कुछ क्षण और अपने आप को थोड़ा चैलेंज कीजिए, थोड़ा सा पुश कीजिए। थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर जान लीजिए कि ये आपके अच्छे के लिए है। अब धीरे से वापस आएंगे, पहले क्राउन पर, फिर नोज़ के सामने, फिर चेस्ट के सामने और फिर धीरे से रिलैक्स करके आंखें खोल सकते हैं अगर आपने आंखें बंद की हैं तो। और अब अगला अभ्यास हम करेंगे, उसके लिए वापस हम दंडासन में आएंगे साइडवेज। अब अपने आप राइट लेग को बेंड करेंगे, घुटने के पास रखेंगे। आप ऐसे क्रॉस ओवर भी रख सकते हैं। ये मॉडिफाइड वक्रासन है। और अब अपने लेफ्ट हैंड को आप राइट नी के अक्रॉस ऐसे रखेंगे और राइट हैंड को पीछे ले जाके हिप के पास ऐसे रखेंगे और कुछ क्षण यहाँ पर बने रहेंगे। अगर आपके हाथ मेरी तरह लंबे हैं तो आप ऐसे भी अपने हाथ को घुमाकर होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर 30 सेकंड्स तक बने रहेंगे। कीप ब्रीदिंग। कंटिन्यू टू होल्ड। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप वापस आकर विश्राम कर सकते हैं और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 30 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। वापस आएंगे और राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे। इजी वर्जन कर सकते हैं इस तरह से या फिर आप इसको घुमा के फोल्डेड वर्जन भी कर सकते हैं। 30 सेकंड्स तक बने रहेंगे। श्वास आपकी स्वाभाविक गति से चलेगी। आंखें बंद करके जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसका साक्षात्कार करेंगे, चाहे प्लेजेंट चाहे अनप्लेजेंट। कोशिश करेंगे 30 सेकंड्स तक होल्ड करने का। अगर ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगे तो आप वापस आकर विश्राम कर सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। अब हम मलासन में आएंगे। यहाँ से आप मलासन में आएंगे। मलासन में जब आप आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी एल्बो से अपनी नीज को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं और अपने नीज से अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। बेसिकली हम एक आइसोमेट्रिक प्रेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा हम कुछ क्षण होल्ड करेंगे। इफ़ पॉसिबल वी विल होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड्स। यहाँ पर 30 सेकेंड्स तक बने रहेंगे। अपने एल्बोज़ को
बाहर की तरफ प्रेस करेंगे और नीज को अंदर की तरफ। जो ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसके टुवर्ड्स अवेयर हो जाएंगे। आंखें बंद भी कर सकते हैं और अगर आप इंटरनलाइज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। हम पूरी सजगता से यहाँ पर बने रहेंगे। थर्टी सेकेंड्स होल्ड करने के बाद अब हम नेक्स्ट ट्रांजिशन करेंगे। दोनों हाथों के इस तरह से हुक बना के दोनों पैर के बड़े अंगूठों को पकड़ेंगे और अब हम मलासन से उत्तान पादासन वेरिएशन में आएंगे और फिर वापस मलासन में आएंगे। ऐसा हम 5 बार करेंगे। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी इस दौरान, बस सजगता एकदम शार्प रहेगी। एंड रिलैक्स। और अब आप शवासन में विश्राम करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने आप को एक बार अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे जिससे आप एक गहरा शवासन कर सकें। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप देखेंगे कि आपकी अवेयरनेस बढ़ गई है। और अब हम जो सुपाइन पोजीशन के आसन करेंगे उसमें हर आसन के बाद हम शवासन ज़रूर करेंगे, बिकॉज शवासन के टाइम ही आपकी बॉडी को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे उसमें जो कुछ भी ब्लड सर्कुलेशन होना है या जो कुछ भी चेंजेस आने हैं वो एक्चुअली शवासन के टाइम आते हैं, जब मूवमेंट से वापस आकर आप विश्राम करते हैं। शवासन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है उस सब को विटनेस करने का जो कुछ भी आपको मूवमेंट के दौरान हुआ, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन था या एक्सटेंशन था, जो कुछ भी था उसको आप शवासन में विटनेस करेंगे। बस कुछ क्षण और अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अब हम धीरे से स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे। हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी, लेग्स दोनों साथ में। अगर आपके नॉक नीज हैं, जैसे मेरे नीज हैं, तो आपके सिर्फ घुटने टच करेंगे और पंजे टच नहीं होंगे। अगर आपके नॉक नीज नहीं है तो आपके पंजे भी आपस में टच होंगे। तो अपनी बॉडी को समझेंगे, उसी हिसाब से अपने पोस्चर को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे अब हम धीरे से अपने राइट लेग को उठाएंगे। कोशिश करेंगे कि घुटना बेंड ना हो, लेकिन अगर आपके हैमस्ट्रिंग टाइट हैं तो आप हल्का सा घुटने को बेंड भी रख सकते हैं इस तरह से। और अगर आप सीधा रख सकते हैं तो सीधा रखेंगे। 3 ब्रेथ्स तक होल्ड करेंगे। और फिर धीरे से वापस आएंगे। ध्यान रहेगा कि जब आपका राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट लेग एकदम रिलैक्स रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। अब यही अभ्यास हम लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग को उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि घुटना सीधा रहे, नहीं हो तो हल्का सॉफ्ट भी रख सकते हैं। 3 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे। अब धीरे से वापस आएंगे, मूवमेंट को फील करते हुए, और फिर शवासन में विश्राम करेंगे। शवासन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर। ज़्यादा नहीं,
तो कुछ क्षण के लिए केवल शवासन करेंगे। देखेंगे कि इस मूवमेंट के बाद शरीर में क्या बदलाव आया है। आपके शरीर और मन की क्या स्थिति है, विचारों की गतिविधि क्या है, अच्छे से एक बार देखेंगे। आप फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, हाथों को साइड में रखेंगे, पैरों को साथ में रखेंगे। अब हम करेंगे अर्धहलासन डबल लेग। तो उसके लिए हम टेल बोन को टक इन करेंगे और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को घुटने में सीधा रखते हुए उठाएंगे। हो सकता है कि आपके पैर 90 डिग्रीज तक ना पहुँचे। अगर आपके यहाँ तक भी पहुँचते हैं तो भी ठीक है, यहाँ तक पहुँचते हैं तो भी ठीक है। अगर पॉसिबल है तो 90 डिग्रीज तक लाएंगे, बट ध्यान रहेगा कि आपका हिप मैट पर ही रहे, मैट से उठा हुआ नहीं। यहाँ पर भी 3 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करेंगे। और अब धीरे 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 स्लो लैंडिंग के साथ में आकर विश्राम करेंगे। शवासन में देखेंगे शरीर में जो भी संवेदना हो रही है उसको। अपनी श्वास से जुड़े रहेंगे। पूरी सजगता से जो कुछ भी हो रहा है उसका साक्षात्कार करेंगे। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप अपने संवेदना को और अच्छे से महसूस कर सकते हैं। अब धीरे से वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, पैरों को घुटनों में बेंड करेंगे। अब यहाँ पर उनको हिप विड्थ अपार्ट रखेंगे और अब हम सेतु बंदासन करेंगे। अब धीरे से अपने हिप को धीरे 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 ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर हम होल्ड करेंगे 3 ब्रेथ्स के लिए। और धीरे से वापस आएंगे और इसी पोजीशन में रिलैक्स करेंगे। देखेंगे जो कुछ भी हो रहा है उसको। अब दोनों पैरों को साथ में लेके आएंगे। यहीं से अब हम पवन मुक्त आसन की तरफ बढ़ेंगे। घुटनों को हम चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। टेल बोन आपकी मैट पर ही रहेगी। अब दोनों हाथों की फिंगर्स को क्लैस्प करेंगे और वर्टिकल मतलब जेड एक्सिस के अलोंग हम नीज को शिन बोन के पास हाथ रखते हुए प्रेस करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको हाई बीपी, ग्लोकोमा ऐसे इश्यूज नहीं है तो आप सर को धीरे से उठाकर घुटनों से टच कर सकते हैं। कुछ क्षण यहीं रुकेंगे। अब धीरे धीरे सर को नीचे लेके जाएंगे। क्लैस्प को लूजन करेंगे, पैरों को मैट पे लेके आएंगे, स्लाइड करते हुए
शवासन में विश्राम करेंगे। अपने अनुभव के साथ बने रहेंगे। स्लो mindful movement and then observing the effect of the movement. It is like doing and being in action. आप जो कर सकते थे आपने कर लिया और उसके बाद सिर्फ सरेंडर कर लिया शवासन में। अब फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे खोलेंगे। अब हम करेंगे सुप्त वक्रासन। एक पैर को घुटने में मोड़ेंगे, राइट लेग को पहले, उसको लेफ्ट नी के अक्रॉस रखेंगे और अब जो राइट लेग है वो लेफ्ट साइड में जाएगा और जो आपकी नेक है वो राइट साइड में जाएगी। ध्यान रहेगा कि आपका शोल्डर मैट से लिफ्ट नहीं होगा। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे यहाँ पर। किसी भी क्षण अगर आपको लगता है कि आपको वापस आना है तो आप आ सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, राइट लेग को सीधा करेंगे। अब यही अभ्यास हम लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट नी के क्रॉस रखेंगे और लेफ्ट लेग राइट साइड की तरफ जाएगी और नेक आपकी लेफ्ट साइड की तरफ। धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। रिलैक्स इन शवासन। अब हम एक करवट लेते हुए प्रोन पोजीशन के लिए तैयार होंगे। पेट के बल लेटेंगे। दोनों हाथों को क्रॉस करके थम्स को आर्मपिट में रखेंगे, चिन को क्रॉस ऑफ द हैंड्स पर और पैरों को जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना खोलेंगे। इसे हम कहते हैं मकरासन। कुछ क्षण यहाँ विश्राम करेंगे। ध्यान आपका अपनी ब्रीदिंग से जुड़ा रहेगा। श्वास प्रश्वास की तरफ सजगता रहेगी। अब हम धीरे से स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे। फोरहेड मैट पर, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी, फीट टुगेदर। अब यहाँ पर हम फोरहेड को मैट पे रखते हुए ही राइट लेग को घुटने में सीधा रखते हुए मैट से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहेगा कि आपका पेल्विस टिल्ट नहीं होगा। आपका पेल्विक गर्डल पूरा मैट पर ही रहेगा। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। आसन को आप जितना लंबा होल्ड करते हैं उसका इफेक्ट उतना ही गहरा होता है। कंटिन्यू टू होल्ड। अब धीरे से वापस आएंगे और यही अभ्यास अब हम लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे।
पैर घुटने में सीधे। श्वास प्रश्वास आपकी स्वाभाविक गति से चलेगी। धीरे से वापस आएंगे। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर उसको ग्रॉइन एरिया में रखेंगे और अब धीरे धीरे दोनों पैरों को मैट पर से ऊपर उठाएंगे। घुटने सीधे रहेंगे। देखेंगे कि कौन से मसल्स एंगेज हो रहे हैं। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। और धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे मकर आसन में। कुछ क्षण हम इसी अवस्था में रहेंगे। श्वास प्रश्वास स्वाभाविक गति से चलेगी। हमारा अगला अभ्यास है भुजंगासन। उसके लिए स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे, फोरहेड मैट पे, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द बॉडी। और अब अपने हाथों को एल्बो में बेंड करके चेस्ट की दोनों साइड पर रखेंगे। ध्यान रहेगा जब आप भुजंगासन करते हैं तो आपके हाथों पे कुछ भी प्रेशर नहीं होता। धीरे से पहले हम चिन को मैट पर रखेंगे और अब धीरे धीरे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा अपनी बैक को उठाएंगे नेवल तक। हाथों पर कुछ भी प्रेशर नहीं रहेगा। क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे मकर आसन में। देखेंगे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे। इस अभ्यास के बाद शरीर में जो भी परिवर्तन आया उसका साक्षात्कार करेंगे। मैकेनिकली कुछ भी नहीं करना है, उसका कोई भी लाभ नहीं होता। हम माइंडफुल मूवमेंट करेंगे और जो कुछ भी उसके बाद उसके इफेक्ट्स होंगे उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। हमारा अगला अभ्यास है नीरा लंबासन। इसलिए दोनों पैरों को साथ में लेके आएंगे। अपने दोनों हाथों को इस तरह से जॉइन करेंगे, एल्बो का सपोर्ट लेंगे और अपनी चिन को अब दोनों हाथों के ऊपर रख देंगे और यहाँ पर आप विश्राम करेंगे। इट इज़ एक्चुअली अ रिलैक्सिंग पोज जो आपकी स्पाइन को भी जेंटली एक्टिवेट करता है। इसमें आप लंबे समय तक बने रह सकते हैं बिकॉज इट इज़ डीपली रिलैक्सिंग।
धीरे से वापस आकर मकरासन में विश्राम करेंगे। अब हम धीरे से यहाँ पर सर्पासन में आएंगे और फिर शशांकासन में जाकर विश्राम करेंगे। धीरे से उठकर बैठेंगे। अब हम एक न्यूट्रल स्पाइन कोई भी पोजीशन ले लेंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए। अगर आप पद्मासन में कंफर्टेबल हैं तो आप पद्मासन लगा सकते हैं इस तरह से। अगर आप सुखासन में कंफर्टेबल हैं तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। बट ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए आपको ध्यान रहना है कि आपकी जो स्पाइन है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहे। तो देखेंगे आपको ऐसे उसको आर्च करके भी नहीं बैठना और ऐसे स्लाउच भी नहीं करना है। कंफर्टेबली इरेक्ट, समंकाया श्रीरोग्रीवम, बैक, नेक एंड हेड इन वन लाइन। तो इस तरह से आप इसमें बैठेंगे। तो इसके लिए चाहे आप सुखासन लगाइए या फिर आप पद्मासन लगाइए। तो मैं पद्मासन में बैठूंगी यहाँ पर। अब हम पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे 5 राउंड्स। अब डीप ब्रीदिंग के लिए आपको क्या करना है, अपनी श्वास को इतना भरना है कि आपका पेट भी बाहर आए श्वास लेते टाइम, और श्वास छोड़ते टाइम पूरा पेट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो। इस तरीके से हम 3 से 5 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। तो चलिए साथ में करते हैं। एक हाथ को पेट पे रखेंगे और एक हाथ को चेस्ट पे रखेंगे और अब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे 5 राउंड्स। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, पाँच राउंड कंप्लीट करने के बाद विश्राम करेंगे। अपनी श्वास प्रश्वास को नॉर्मल गति में आने का टाइम देंगे। हमारा अगला अभ्यास है उज्जयी ब्रीदिंग। उज्जयी ब्रीदिंग में आप क्या करते हैं, जब आप श्वास लेते हैं तो अपनी ग्लॉटिस को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, श्वास लेते टाइम भी और श्वास छोड़ते टाइम भी। हमारी इस पे कुछ वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। बेसिकली आपको अपने ग्लॉटिस को कॉन्ट्रैक्ट करके एक हल्का सा साउंड निकालना है। ओशन ब्रीदिंग भी बोलते हैं, ओशन की वेव्स जैसा वो साउंड लग सकता है, कुछ इस तरह से। मतलब अगर आप मिरर को फॉक करेंगे तो कैसे करते हैं, तो कहाँ से वो साउंड आया, वहीं से बस आपको उसी पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट करके ये साउंड निकालना है। तो आप इसे मुंह बंद करके निकाल के देखिए, तो ये वैसा सा साउंड है। तो इसके हम 10 राउंड करेंगे। तो चलिए साथ में करते हैं। आंखें बंद करेंगे, ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास की स्वाभाविक गति पर। हल्का सा ग्लॉटिस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे।
10 राउंड कंप्लीट करने के बाद विश्राम करेंगे। कुछ क्षण अपने अंदर होने वाली गतिविधियों से जुड़ेंगे। देखेंगे श्वास प्रश्वास की अब गति कैसी है, क्या पहले जैसी है या उज्जयी के बाद उसमें कुछ बदलाव आया है। कुछ भी अपने आप से नहीं करना है, जो भी हो रहा है केवल देखना है, साक्षात्कार करना है। आपका हार्ट रेट इस टाइम कैसा है, एक बार उसको भी देखिए। आपके विचारों की क्या स्थिति है उसको भी देखिए। क्या आपका मन पहले की तरह भाग रहा है या अब कुछ स्थिर हो गया है। क्या आपके मन में ये चल रहा है कि ये सेशन कब ख़त्म होगा और मैं क्या खाऊंगा या खाऊंगी, या मुझे कौन सी बस पकड़नी है। जो भी विचार आ जा रहे हैं उनको पूर्ण रूप से देखना है और स्वीकार करना है। और अब हम बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ, जो है भ्रामरी। उसके लिए हम श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते टाइम हमें हमिंग बी का साउंड निकालना है, कुछ इस तरह से। हम जितना भी अभ्यास करते हैं ब्रीदिंग का, उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें एक्सलेशन को थोड़ा लंबा करना है। आइडियली ये 1:2 का रेशियो होता है, बट क्योंकि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं तो हम रेशियो के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, केवल ध्यान रखेंगे कि हम एक्सलेशन को थोड़ा सा लंबा कर पाएँ। तो चलिए अब हम 10 राउंड करेंगे भ्रामरी के। तो आंखें बंद करेंगे, एक कंफर्टेबल पोजीशन लेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए भ्रामरी का साउंड।
10 राउंड कंप्लीट होने के बाद विश्राम करेंगे और अब देखेंगे शरीर और मन की क्या स्थिति है। क्या आप कुछ सूक्ष्मता का अनुभव कर रहे हैं? क्या आप पहले से ज़्यादा स्थिर हैं? क्या आपको पीसफुल लग रहा है या आप एजिटेटेड हैं और सोच रहे हैं कि कब मैं यहाँ से उठूँ? जैसा भी मन की स्थिति है उसको एज इट इज़ साक्षात्कार करना है। कुछ भी नहीं बदलना है, जैसा है केवल वैसा ही देखना है। जब भी आपको पूर्णता का अनुभव हो, धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं।
तो आज का अभ्यास हमारा यहीं ख़त्म होता है। टेक दिस 7 डेज चैलेंज। अगर आप इस अभ्यास को पूरे 7 दिन तक पूरे 45 मिनट्स करते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल रिवॉर्ड, लाइव योगा सेशन एब्सोल्युटली फ्री। आपको बस ये करना है, हर दिन अपनी प्रैक्टिस के बाद, पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस के बाद आपको कमेंट में लिखना है डे 1 डन, डे 2 डन, और जब 7 दिन पूरे हो जाएं तो आपको लिखना है चैलेंज कंप्लीटेड। तब तक keep practicing, keep moving, and I will see you in the next video and most probably in the live session. Hari Om.